आजकल जो समस्याएं बढ़ रही हैं कि हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स तक काम कर रहे हैं तो बॉडी स्टिफ है। तो क्या क्या ऐसी 10 मिनट की एक्सरसाइजेज हों जिनसे हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल हो सकता है। आइए देखते हैं। पहला, हाथों को शरीर के बगल में खोल लें और घुटनों को, पैरों को हिप एरिया से सटा लें। सिर को एक तरफ ले जाएंगे। हाथों को सिर के नीचे भी रख सकते हैं और बगल में बेड पे खोल भी सकते हैं। सिर को एक तरफ ले जाएंगे राइट, तो पैर आपके लेफ्ट साइड जाएंगे। पैरों को सटा के रखेंगे। ये लघु संघ प्रक्षालन के लिए भी सुबह 2-3 ग्लास पानी पीने के बाद भी किया जा सकता है और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। लेफ्ट राइट इस तरह से एंटी वेरिएशन करके आपके बाउल मूवमेंट को ये क्लियर करता है और स्पाइन को भी फ्लेक्सिबल करता है। इस एक्सरसाइज को आप शुरू में 10 बार से लेके 50 बार भी कर सकते हैं। इसका दूसरा वेरिएशन है, पैरों के बीच में गैप करें, हाथ वैसे ही रखेंगे और एकदम उसी तरह से सिर को दूसरी तरफ ले जाएंगे और पैर को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब सिर को दूसरी तरफ लाइए और पैरों को दूसरी तरफ। इसमें पैरों का एंगल देख रहे हैं, पूरा दूसरे पैर का जो नी है उस पर दूसरे पैर की हील आई हुई है, तो ऐसा ही रखेंगे। इसको भी आप 10 बार से लेके 50 बार कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको किस बात के लिए करना है। नेक्स्ट, कुछ स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। नी को आगे लाना है सांस छोड़ते हुए, एक्सेल। सिर्फ ऐसे भी कर सकते हैं और आप फिर अपनी अपर बॉडी को भी आगे उठा सकते हैं एक्सेल करते हुए। ऐसे जितना जा रहा है उतना रखें। दूसरे वाले लेग को फोल्ड भी रख सकते हैं और सीधा भी रख सकते हैं। अगर सीधा रखेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ थोड़ा फोल्ड भी कर सकते हैं। एक्सेल करते हुए करना है। अब स्टमक साइड आकर के सबसे अच्छा इजी भुजंगासन और शलभासन, जो तुरंत हो जाता है और इजी भी रहता है। शोल्डर्स के बगल में हाथ, सांस लेते हुए। ये पूर्ण भुजंगासन है। अगर आप एल्बो टिल्ट करेंगे तो नेवल तक उठाएंगे सिर्फ, फिर वापस 3 बार कर सकते हैं इसको। होल्डिंग टाइम 30 सेकेंड्स। वापस शलभासन, हाथों को नीचे थाइस के रखें और अब पैरों को उठाएंगे और फिर वापस इसको भी 3 बार। होल्डिंग टाइम 30 सेकेंड्स। अभी सर्पासन, हाथ को पीछे बांध लीजिए और पैरों और सर को आगे दोनों को साथ में उठा दीजिए और हाथ को पीछे खींचिए। वापस एक्सेल करते हुए पूरा एक्सेलेशन और वापस। अभी आप करेंगे पर्वतासन। माउंटेन पोज के लिए पूरी बॉडी को पंजों से उठा दीजिए और सिर को नीचे, जितना नीचे ले जा सकते हैं उतना नीचे लाइए एक्सेल करते हुए। हील नीचे टच होनी चाहिए, नहीं हो रही है तो आप बार बार उसको पुश करें कि नीचे हो। अब एक एक पैर को आप एक एक पैर पे टिल्ट भी कर सकते हैं, जिससे प्रेशर चेंज होगा और काफ मसल्स में आराम आएगा। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आपको वेट लॉस में भी मदद करती है, टमी भी कम होता है और आपके नी पेन में भी फ़ायदा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। इसी में क्रॉलिंग कर सकते हैं। वापस धीरे धीरे आइए, माउंटेन पोज में ही रहिए। धीरे धीरे वापस पंजे के पास जाइए हाथों से और ऊपर सीधा खड़े हो गए ताड़ासन के लिए और फिर वापस आए। और भुजंगासन और माउंटेन पोज फ्लेक्सिबल के लिए कर सकते हैं, रिदमिक। हाँ, ये इस तरीके से शशांक आसन में जा सकते हैं। तो ऐसे 3 पोस्चर्स को आप रिदमिक कर सकते हैं। शशांक आसन, आगे बढ़े, चाइल्ड पोज है, आगे बढ़े भुजंगासन, और भुजंगासन से गए माउंटेन पोज। जो पूरा सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते वो इसी 3 को कर सकते हैं। अब इसी में आगे बैठ जाइए सीधा और हैंड के स्ट्रेचेस कुछ करा देते हैं, हाँ, जिससे शोल्डर मूवमेंट में भी फ़ायदा हो। जब बहुत स्क्रीन इफ़ेक्ट है और बहुत देर आप काम कर रहे हैं
और सर्वाइकल में नेक मूवमेंट से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इस तरह के हैंड मूवमेंट्स, और इससे आपका स्कैपुला भी फ्री होता है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिस्ट के मूवमेंट्स, और जिस तरीके से शोल्डर्स को हम आगे ला रहे हैं, हाथों को, और पीछे ले जा रहे हैं। फिर इस तरीके से शोल्डर मूवमेंट के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ब्रीद इन, इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे। अगर स्लो और ब्रेथ के साथ आप करते हैं तो आपको दो दो मूवमेंट करने पे ही बहुत फ़ायदा होता है। कुछ ऐसी वीडियोस आपको हमारी समय समय पर स्ट्रेचिंग की मिलती रहेंगी। हाँ, ये भी एक सर्वाइकल के लिए अच्छा रोटेशन है जिसको आप कर सकते हैं। शोल्डर्स को पीछे ले जा रहे हैं गोल, और फिर आगे ले जा रहे हैं। एंटी क्लॉक भी मूवमेंट्स हैं इसके, और क्लॉकवाइज भी मूवमेंट करने चाहिए। फुल स्ट्रेचिंग तो हमेशा ही फ़ायदेमंद होती है। तो ताड़ासन, पंजों के बल हम धीरे धीरे अपनी बॉडी को अपलिफ्ट करते हैं और स्ट्रेच करते हैं। होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स और फिर एक्सहेल करते हुए वापस। त्रिकोण आसन इसमें बहुत फ़ायदेमंद है, जो आपकी नी हेल्थ को भी अच्छा करता है। तो पैरों को हम इस तरीके से कर लेंगे और एक्सहेल करते हुए बेंड होएंगे जितना आप हो सकते हैं। पैरों को बेंड ना करें, ये खास बात है। और फिर धीरे धीरे वापस। ऐसा ही अपोजिट साइड से भी करेंगे। इतनी स्ट्रेचिंग अगर आप 10 मिनट भी रोज करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। ये भी एक स्ट्रेच है जो नी को, काफ मसल्स को लूज़ करता है। और इसको वापस। थैंक यू।